डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, रूल्स इन राइटिंग द यूनिट्स, उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इनका मीनिंग देख चुके हैं। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के 7 फंडामेंटल यूनिट्स, उसमें भी ज़्यादातर जो उपयोग में लाई जाती है वो तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वह है मास, लेंथ और टाइम, जो यानी बहुत ज़्यादा एक्चुअली यानी रिपीटेडली अपन कहेंगे कि यूज होती है, वो फिजिकल क्वांटिटीज है। उसके साथ साथ बाकी भी होती है, लेकिन मेनली अधिकतर फिजिकल क्वांटिटीज इनमें एक्सप्रेस होती है। और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के 7 यूनिट्स, उनके सिंबल्स हम देख चुके हैं। और बहुत सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है, उनके डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। किसी भी डिराइव्ड यूनिट को अगर देखा गया जो कि रिसॉल्व होता है, स्प्लिट होता है, अगर न्यूटन की ही बात करें, फोर्स का जो यूनिट है, फोर्स का फार्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास किलोग्राम फंडामेंटल यूनिट है। और ये जो डिराइव्ड है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर सबको फंडामेंटल में लेते इट इज किलोग्राम, इट इज मीटर, और डिवाइडेड बाय सेकंड को अपन 2 बार लिखेंगे जो पावर में है। जब पावर में कुछ भी अपीयर नहीं होता उसको इस प्रकार से 1 पावर होता है, यहाँ सेकंड को ऑलरेडी 2 पावर है। तो कोई भी डिराइव्ड यूनिट इस प्रकार से फंडामेंटल यूनिट्स में स्प्लिट होता है। और मैंने अभी कहा कि मेनली ज़्यादातर जब स्प्लिटिंग आप देखोगे तो किलोग्राम, मीटर और सेकंड में ही अपीयर होता है। जब किसी क्वांटिटी को हम रेशियो में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल Q डिवाइडेड बाय P, तो ऊपर जो भी होता है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला है उसको क्या कहा जाता है? डिनोमिनेटर। तो यहाँ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को, डिराइव्ड यूनिट को अगर अपन देखते हैं तो इस प्रकार से हम देखेंगे रेशियोज में अपीयर हो रहा है। और जब रेशियोज में अपीयर होगा तो कुछ यूनिट्स हमें, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स उनके पावर्स के साथ कहाँ दिखेंगे? न्यूमरेटर में। और कुछ कहाँ दिखेंगे हमें? डिनोमिनेटर में। जब भी हम किसी चीज को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाते हैं तो लॉज ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4 है, नीचे समझो 10 टू द पावर -5 है। समझो मैं अगर इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो लॉज ऑफ इंडाइसेस के अनुसार 10 टू द पावर +5 हो जाएगा। या समझो इससे नीचे लेकर आता हूँ तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? -3। मतलब उसका जो भी साइन है लॉज ऑफ इंडाइसेस के अनुसार ऊपर नीचे करने से चेंज हो जाता है। तो जब हम डायमेंशंस में आते हैं तो हमें यहाँ देखना है कि सबसे पहले हमने क्या किया, तो जो डिराइव्ड यूनिट था उसको स्प्लिट किया काय में? फंडामेंटल में। और फिर वो इस प्रकार से रेशियो के फॉर्म में केजी, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर अपीयर हुआ। तो जो न्यूमरेटर में है उनको वैसे ही रखना है पावर के साथ, कुछ भी उनमें चेंज नहीं करना है। और बाद में जो डिनोमिनेटर में होता है उसको ऊपर लेके जाना है। शुरू में अगर वो प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस होगा, नीचे अगर माइनस है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब अब क्या हो गया? जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स है जिन पर ये डिराइव्ड यूनिट डिपेंड करता है, हमने सबको प्रॉपर जो भी उनका पावर था उसके साथ कहाँ रखा है? न्यूमरेटर में। और जब नीचे से कोई चीज ऊपर लेके जाते तो उसको कहा जाता है रेज करना। मतलब नीचे नहीं रखना है उनको, न्यूमरेटर में नहीं रखना, अपना डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, सबको कहाँ पहुंचाना है? कहाँ पहुंचाना है? न्यूमरेटर में। मतलब जो डिनोमिनेटर में है सबको कहाँ पहुंचाना है? न्यूमरेटर में। जो न्यूमरेटर में है उनको न्यूमरेटर में ही रखना है। और फिर जो कुछ भी आता है, जो पावर्स आते हैं ये फंडामेंटल के, जैसे यहाँ 1 है, -2 है, दीज पावर्स इसके पावर्स है फंडामेंटल के, क्या किया गया है? उनको रेज। तो अपन ये कहेंगे द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड, द पावर्स to which the fundamental units are raised are called as dimensions of physical quantity। देखो डायमेंशंस का मीनिंग,
केजी मीटर सेकेंड, ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। उनको ये जो भी पावर है, कहाँ का पावर है, न्यूमेरेटर में का, कहाँ का पावर है, न्यूमेरेटर में का। जो न्यूमेरेटर में थे वो तो न्यूमेरेटर में ही रखने, लेकिन उनमें से कोई अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको भी न्यूमेरेटर में पहुंचाना है। नीचे अगर वो निगेटिव है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव पावर में आ जाएगा, नीचे अगर पॉजिटिव पावर में है तो ऊपर जाकर निगेटिव में आएगा। और बाद में सभी फंडामेंटल्स यूनिट्स को जो भी पावर रहेगा, इन पावर्स को क्या कहा जाता है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए डायमेंशंस यानी क्या, द पावर्स to which the fundamental units are raised are called as dimensions of a physical quantity। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी के लिए हम लिखेंगे Q, उसको इस प्रकार से स्क्वायर ब्रैकेट में लिया जाता है, जो भी है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिया जाता है। और इधर फिर जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स में ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एक्सप्रेस हो रहा है। तो हमने कहा कि मेनली कितनी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज है 7, तो उसमें से मास इसलिए उसको उसके जैसा जो भी स्पेलिंग है MASS, उसका पहला जो लेटर है कैपिटल M से बताना है मास, लेंथ कैपिटल L से बताना है, टाइम कैपिटल T से, इलेक्ट्रिक करंट को बाकी कैपिटल I से बताया जाता है, इंटेंसिटी को C से, मोल को MOL इस प्रकार से, और टेम्परेचर को कैपिटल K से। तो ये सिंबल्स है, जब हम डायमेंशंस में आते हैं उसको डायमेंशनल फार्मूला कहा जाता है। अगेन मैंने कहा कि ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटी टाइम में एक्सप्रेस होती है, मास, लेंथ एंड टाइम, और इसलिए फिर हम डायमेंशंस में जो जनरल डायमेंशनल फार्मूला है उसमें मास के लिए कैपिटल M, जो पावर है फिलहाल मैं X से बता रहा हूँ, लेंथ के लिए कैपिटल L, जो पावर है उसको मैं Y से बता रहा हूँ, और टाइम के लिए कैपिटल T, पावर को मैं Z से बता रहा हूँ। ये जनरल फार्मूला हो गया। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू M टू द पावर X, L टू द पावर Y, T टू द पावर Z, और इसे कहा जाता है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर, वर्ड्स में लिखना है तो X इन मास, Y इन लेंथ एंड Z इन अ टाइम। जैसे अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, अगर उसको आप डिराइव्ड में एक्सप्रेस करते हो तो हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो भी डायमेंशंस है उसका मतलब होता है ऑल फंडामेंटल यूनिट्स शुड बी रेज्ड इन न्यूमेरेटर, और जो भी पावर्स रहेंगे उसके डायमेंशंस हो जाते हैं। तो केजी टू द पावर 1, मीटर टू द पावर 1, सेकंड टू द पावर -2। अब फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, इसलिए यहाँ मैं लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट में F। डायमेंशंस में जाते हैं तो सबसे पहले तो MLT कॉमन है, अगर करंट होता तो I भी अपन लिख लेते अगर अपियर होता। और जो भी पावर्स यहाँ किलोग्राम को है वो मास को पावर देना है, जो यहाँ मीटर को पावर है वो लेंथ को पावर देना है, जो यहाँ सेकेंड को है वो यहाँ T को यानी टाइम को पावर देना है। और इसलिए फिर डायमेंशंस ऑफ फोर्स हो गए 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। अगर वर्ड्स में लिखना है तो 1 इन मास, 1 in length and -2 in a time। That means the dimensions of force दो प्रकार से आप रीड कर सकते हो। Dimensions of force are m to the power 1, l to the power 1, t to the power -2, or it is 1 in mass, 1 in length and -2 in a time। एक और फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, उसके डायमेंशंस को देखते हैं। तो ध्यान में रखना है सबसे पहले जनरल डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो जनरल डायमेंशनल फार्मूला है स्क्वायर ब्रैकेट में क्वांटिटी के लिए Q, डायमेंशनल फार्मूले में मास के लिए M, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, और पावर्स में फिलहाल X, Y और Z। नेक्स्ट अगर इसकी बात करते अपन तो जैसे वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यानी न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर। न्यूटन की बात करें इट इज किलो, फंडामेंटल में लेके जाना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। सेम टाइप की यूनिट्स को एक साथ ही लाना है, मतलब एक जो भी पावर अपीयर होगा जैसा भी है, तो किलोग्राम एक ही बार है तो पावर में 1, मीटर इनटू मीटर है लॉ ऑफ इंडक्शन के अनुसार m टू द पावर 2 होगी। अगेन सेकंड नीचे ऊपर रेज करना है तभी तो डायमेंशंस का आ जाएगा।
the powers 2 is the fundamental units are raised. तो kg to the power 1, मीटर to the power 2, सेकंड to the power -2, और इसलिए फिर यहाँ आना है जनरल डायमेंशनल फार्मूले, डायमेंशंस किसके, वर्क के, इसलिए W इक्वल L स्क्वायर ब्रैकेट में MLT लिख दो पहले, और बाद में जो फंडामेंटल यूनिट्स है उनके पावर्स में आ जाओ। किलोग्राम को पावर 1 है, मीटर को पावर 2 है, सेकंड को पावर -2 है। देयरफॉर द डायमेंशंस ऑफ वर्क आर 1 in mass, 2 in length, -2 in time, या m to the power 1, l to the power 2, t to the power -2। तो इस प्रकार से हो गए वर्क के। लेकिन समझ के चलो कि जैसे मास का डायमेंशन किसी ने पूछा, चाहे केवल एक ही फंडामेंटल यूनिट्स है, फिर कैसे, तो मास के यूनिट में चलते, मास को मैं यहाँ पूरे इसमें लिख रहा हूँ इस प्रकार से, मास तो यूनिट है उसका किलोग्राम, ये एक फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन डायमेंशनल फार्मूले में तीनों क्वांटिटीज है, मास, लेंथ और टाइम। तो देखो समझने के लिए केवल इतना डिटेल में बता रहा हूँ, तो मैं इसको into 1 करता हूँ, kg into 1, कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं, और into अगर 1 किया तो कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 है इसलिए मेरे को 3 यहाँ लाने हैं, कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं। अब ये किलोग्राम है, एक ही बार मतलब पावर 1, और किसी भी चीज को जब पावर आप 0 दे देते हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है। हमें जरूरत है लेंथ की यूनिट की, इसलिए मीटर लेंगे, है ही नहीं वो, इसलिए पावर में कितना 0। बाद में हमें जरूरत है टाइम की, तो यहाँ सेकंड लिख लेंगे, है ही नहीं, तो पावर में कितना हो गया 0, मीनिंग वही है 1 1। लेकिन हमें फार्मूला लिखना है डायमेंशनल, और वहां मीटर और सेकंड भी लिखना चाहिए, नहीं है, इसलिए पावर में क्या आ गया 0 0, और फिर जाना है जनरल डायमेंशनल फार्मूले में। तो डायमेंशंस ऑफ मास, समझो थोड़ी देर के लिए मैं स्मॉल एम ये स्मॉल मास के लिए ले रहा हूं, इट इज इक्वल MLT लिख लो। तो kg को है पावर 1, लेकिन टाइम और लेंथ को नहीं है, तो क्या हो गया 0 0, यानी डायमेंशंस ऑफ मास आर 1 in mass, 0 in length, 0 in time, या m to the power 1, l to the power 0, t to the power 0। अब किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस ही नहीं किया जा रहा है, जैसे प्लेन एंगल, यूनिट है उसका रेडियन, और रेडियन में किलोग्राम भी नहीं होता, मीटर भी नहीं होता, और सेकंड भी नहीं होता, तो पावर में तीनों क्या हो गए 0। फिर प्लेन एंगल थीटा, उसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, तो m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0, यानी नो डायमेंशंस, 0 in mass, 0 in time, 0 in length, 0 in time। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है, यानी m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0। और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आसानी से ध्यान में आ जाएगा। तो यहाँ हम 2-3 फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस निकाल कर देख चुके हैं। इसके बाद ये जो डायमेंशंस होते हैं, इनके यूजेस के बारे में अपने को नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करना है। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, एक तो मैंने बताया था आपको लॉग बुक खरीद लेना है, लॉग बुक में लास्ट पेज में बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज के नाम दिए हैं, उनके डायमेंशंस भी दिए और उनके यूनिट्स भी दिए, तो खुद थोड़ी प्रैक्टिस करके देखना। सिंपली ध्यान में रखना, जो भी डिराइव्ड यूनिट है उसको स्प्लिट करना है, उसको फंडामेंटल में एक्सप्रेस करना है, जो न्यूमेरेटर में है न्यूमेरेटर में ही रखना है, जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर लेकर आना है, जो भी पावर है नीचे माइनस है तो ऊपर आकर प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस है तो ऊपर आकर माइनस हो जाएगा। अगर किसी को एक ही बार वो अपीयर हो गया, जैसे किलोग्राम, तो पावर में 1, 2 बार अपीयर हो रहा है तो पावर में 2, 3 बार अपीयर हो रहा है तो पावर में 3, और जो दिख ही नहीं रहा है वह है ही नहीं तो उसको पावर 0 दे देना है। पावर क्या देना है 0, और बाद में MLT स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर जो भी किलोग्राम का पावर है वो मास यानी कैपिटल M को देना है, जो भी लेंथ का पावर अपना मीटर का पावर है उसको L को देना है, और जो भी सेकेंड यानी एस का पावर है उसको T को देना है, और जो भी आएगा एक तो पढ़ते हुए m to the power, l to the power, t to the power में पढ़ना है, या फिर जो भी पावर है इन मास बोलना है, m का पावर है तो l का पावर है तो इन लेंथ बोलना है, और जैसे टाइम का पावर है तो उसको बोलना है इन टाइम। जैसे फोर्स के बारे में अपन ने देखा 1 in mass, 1 in length, -2 in time। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।